Hello everyone. Today we will discuss about the topic is maximum and minimum. Exercise 6.5 NCERT class 12th math. Okay beta, this is the last topic of this chapter, application of derivative. Okay, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू होता क्या है, फिर मिनिमम जानेंगे क्या होता है। तो देखो यहाँ हमने डेफिनेशन ऑलरेडी लिख रखा है। हालांकि यहाँ हम इस टॉपिक को हमें तीन मेथड से, देयर आर 3 मेथड्स फॉर द सॉल्विंग। ठीक है, फर्स्ट मेथड पहले हम बता रहे हैं, फिर सेकेंड मेथड आएंगे, फिर थर्ड मेथड आएंगे। तो फर्स्ट मेथड है मैक्सिमम। ठीक है, इसको देखोगे आप एज अ डेफिनेशन, एज अ क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हो कि आपने क्या डिस्कशन करके हम इसको सॉल्व करना। तो फर्स्ट मेथड है मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अब फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी मैक्सिमम वैल्यू, और याद रखना बेटा इसको मैक्सिमम वैल्यू को लोकल मैक्सिमम भी बोलेंगे, रिलेटिव मैक्सिमम भी बोलेंगे। अगर आपसे बोल दिया कि फाइंड द रिलेटिव वैल्यू, इसका मतलब यही हुआ कि आपसे पूछा यार मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू बोल दे तो, या लोकल मैक्सिमम बोल दे तो, या मैक्सिमम वैल्यू बोले तो, या मैक्सिमम बोल दे तो, ऑल आर द मतलब सेम ही है सब चीज। ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू ए इफ एंड ओनली इफ, इस बात को याद रखना, कोई एक पॉइंट हमने ले लिया ए, है ना, कोई पॉइंट हमने ए ले लिया यहाँ। ठीक है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा तब एफ ए ग्रेटर देन, मतलब दोनों केसेस में क्या होगा, ग्रेटर देन होगा एफ ए प्लस एच और एफ ए माइनस एच। एज यू नो कि एच क्या होता है, वेरी नियरेस्ट टू जीरो। एच क्या होता है, वेरी नियरेस्ट टू जीरो होता है। सिमिलरली बेटा यहाँ मिनिमम वैल्यू की बात करें तो अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी मिनिमम, या लोकल मिनिमम या रिलेटिव मिनिमम। ठीक है, लोकल मिनिमम और रिलेटिव मिनिमम एट एक्स इक्वल्स टू बी। हमने एक पॉइंट ले लिया बी, पॉइंट बी ले लिया यहाँ। इफ एंड ओनली इफ, इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में लेस देन आ जाएगा, एफ बी लेस देन एफ बी माइनस बी प्लस ए, एफ बी लेस देन बी माइनस एच हो जाएगा। इज इट, फिर यहाँ भी वही है, एच क्या होगा, एच इज वेरी नियरेस्ट टू जीरो आएगा। सिमिलरली बेटा एक पॉइंट और आ गया, एक्सट्रीमियम वैल्यू। ये एक्सट्रीमियम वैल्यू क्या होता है, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी एक्सट्रीमियम वैल्यू। ठीक है, और एक्सट्रीम या एक्सट्रीमियम दोनों का मतलब एक ही होता है, एट एक्स इक्वल्स टू सी। कोई पॉइंट हमने ले लिया सी, इट इफ इट हैज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम एट एक्स इक्वल्स टू ए। मान लो कि ये पूरा ये हमने डायग्राम बनाया, इस डायग्राम में मान लो कि हमें मैक्सिमम दिखाना है, तो मैक्सिमम दिखाने वाले से सबसे क्या है ये, अगर डायग्राम के अगर उसमें देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट, पीक पॉइंट पे कौन सा ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। मान लो हमने इस पॉइंट को हमने डी ले लिया, इस पॉइंट को हमने सी ले लिया, ये हाईएस्ट है, तो ये अपना क्या होगा, एक्सट्रीमम। ठीक है, सिमिलरली अगर एक्सट्रीमम अगर मान लो कि मिनिमम बात करें, तो एक्सट्रीमम मिनिमम की बात करें तो आप इसको ले सकते हो। ठीक है, तो ये चीज है। अब हम यहाँ हम डायग्राम में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू रिकॉग्नाइज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो बेटे यहाँ देखो, हमने ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, यहाँ हमने एक कर्व ले लिया, एक कर्व ले लिया अपना। ठीक है, ठीक है, एज अ वाटर जैसे मूव करता है उस टाइप से कर्व ले लिया। अब यहाँ हमने देखो एक पॉइंट, हमने ये पॉइंट ले लिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लिया ए। ये पॉइंट क्या हो गया, ए पॉइंट हो गया। ऐसे मतलब ओरिजिन से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो ये पॉइंट क्या हो गया। अब आप ए से इधर जाओगे, थोड़ा सा लाइटली चेंज इन ए, अगर लेफ्ट साइड आओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, वही राइट साइड जाओगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वही चीज है। अब दोनों केसेस की बात करें तो ये जो पॉइंट होगा, अगर बात करें यहाँ देखो, दोनों केसेस की बात करें, ये क्या है, ये जो पॉइंट है एफ ए है, ये पॉइंट क्या है आपका, ये पॉइंट एफ ए होगा, ये पॉइंट क्या होगा, एफ ए प्लस एच होगा, ये पॉइंट क्या होगा, एफ ए माइनस एच होगा। अब देखो दोनों केसेस में जो ये एफ ए है, ये इससे ग्रेटर है, इससे ग्रेटर है, दैट इज नोन एज मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट ए। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट पे देखें, दिख रहा है आपको पॉइंट बी, इस पॉइंट को हमने ले लिया क्योंकि हमें यहाँ लिखा था कि मिनिमम वैल्यू में बी पॉइंट पे ले रहे हैं।
तो अब देखो ओरिजिन से जब मेजर करोगे तो यहाँ से का डिस्टेंस क्या होगा, पॉइंट ये बी हमने ले लिया, तो ये पॉइंट हो गया, क्या हो जाएगा पास, ये पॉइंट एफ बी हो गया। अगर बात करें ये पॉइंट की, तो ये पॉइंट क्या होगा, एफ बी प्लस एच हो जाएगा। ये पॉइंट की बात करें एफ बी माइनस एच हो जाएगा। लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव, राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव। एज यू नो, अब यहाँ भी अगर चेक करें, अगर यहाँ भी चेक करें, थोड़ा स्लाइटली चेक करेंगे, दोनों केसेस में अगर आप देखोगे, यहाँ दोनों केसेस में देखोगे तो क्या एफ बी क्या हो रहा है, लेस हो रहा, देखो ना, लेस हो रहा है इससे, देखो इतना ऊंचा हाइट की बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इतना डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट है। तो इसी चीज को बोलते हैं कि जो भी हो एफ बी प्लस एच या एफ बी माइनस एच दोनों के दोनों ग्रेटर होगा किससे, एफ बी से, यानी कि एफ बी क्या होगा, फंक्शन एफ बी लेस देन होगा, जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, छोटा होगा इन दोनों पॉइंट से। ये होगा डिस्कशन के पॉइंट होगा, इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। एक और इसी चीज में आएगा बेटा, एक और पॉइंट आएगा, उसमें बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यही मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता क्या है। स्ट्रीम वैल्यू भी समझ में आ गया आपको, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बेटा ये होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कि मान लो कोई फंक्शन है, इट इज नाइदर, द फंक्शन इज सेड टू बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इफ एंड ओनली इफ इट इज नाइदर, क्या नाइदर, मैक्सिमा और नॉर मिनिमम, यहाँ नॉर एट एक्स इक्वल्स टू सी। मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया सी, उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ना तो वो मैक्सिमम दे या मिनिमम दे, दैट इज नोन एज क्या हो जाएगा आपका, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। एक और यहाँ क्लियर हो गया बेटा आपको, एक चीज और आएगा आपके पास कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करो। तो व्हाट इज, हाउ टू फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम, एक नया वर्ड आ गया आपके पास कि एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम कैसे फाइंड करोगे। तो अभी मैं बता रहा हूं आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम क्या होता है। ओके, अभी हम अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है ग्रेटेस्ट वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू या ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। बेटे ये तीनों चीज एक ही होता है, ठीक है। अगर कोई बोल रहे कि फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका मतलब एक ही हुआ कि आपको बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करो, है ना, या आपको बोल रहे कि ग्लोबल मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करो, तो एक ही चीज हो गया। तो मान लो कि आपके पास बोल दिया ग्रेटेस्ट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू या ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, ये किसको क्या होता है ये याद रखना, ये क्लोज इंटरवल पे होता है। क्लोज इंटरवल ए और बी, एफ सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ एक्स। इसका अभी हम एग्जांपल लेंगे, फिर समझा रहे हैं कि एग्जांपल लिखा है उसी तरह से। सिमिलरली लिस्ट वैल्यू हो तो, या एब्सोल्यूट मिनिमम हो तो, या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू हो, इसमें भी तीनों को एक ही चीज बोलते हैं। इसमें भी हम क्या लिखेंगे, क्लोज इंटरवल लेंगे और एफ सी लेस देन इक्वल्स टू एफ एक्स लेंगे। अब क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम। अब देखो यहाँ एंड मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू में फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। और आगे बोल रखा है इसी क्वेश्चन में कि अगर ये एब्सोल्यूट न लिख कर दिया होता फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो मतलब एक ही हुआ, या फाइंड द ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, तो एक ही हुआ। तो ये तीनों चीज को ऐसे याद रखना। जैसे वहां मैक्सिमा याद किया था, लोकल मैक्सिमा याद किया था, फिर आपने क्या रिलेटिव मैक्सिमा याद किया था, तीनों चीज तो एक ही था ना वहाँ। सेम एज इट इज यहाँ भी ये तीनों का मतलब एक ही होता है। तो वहाँ आपने समझ गया था, यहाँ का हम एक क्वेश्चन लेकर हम समझा रहे हैं। तो क्वेश्चन में ये जैसे ये चीज है, फंक्शन को दे रखा, पहले सबसे पहले फंक्शन का क्या करेंगे, 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1 है, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। जैसे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में किए थे, सबसे पहले क्या डिफ्रेंसिएशन किए थे। डिफ्रेंसिएशन करने के बाद वहाँ क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे, है ना। जैसे हमने को बता दिया था कि f' के नीचे 0 पुट अप करके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। ये देखो 6 कॉमन ले लिया, 6 इधर जाके 0 हो जाएगा। यहाँ x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6,
यानी कि क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लो, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लो यहाँ से, x माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी x माइनस 3 और x माइनस 2, ये आपका वैल्यू आ गया, किसकी वैल्यू आ गया, x की वैल्यू कितना आ गई, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2,3। अब देखो ये 2,3 ही नहीं लेंगे, यहाँ x बिलोंग्स टू 1 एंड 5 है, तो आपका जो x की वैल्यू होगा, इस बात को याद रखना, x इक्वल्स टू होगा 1, 2, 3 और 5, ये आपका टोटल क्रिटिकल पॉइंट होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। ठीक है, जो आपने यहाँ जीरो से एवरेज एक्स को 0 से इक्वेट किया और एक्स की जो वैल्यू फाइंड कर लिया 2 और 3, ये तो इंक्लूडिंग ही होंगे, साथ में ये भी हो जाएगा, तो ये भी तो एक्स बिलोंग्स टू 1,5 है, अभी क्लोज इंटरवल है, तो ये हो गया। अब हमारे पास देयर आर 4 पॉइंट्स, अब हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। अब यहाँ हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम या ग्रेटेस्ट या ग्लोबल फाइंड करना है। तो यहाँ बेटा याद रखना, इसी फंक्शन को प्रूव करेंगे। देखो कैसे क्या करेंगे, जो हमारे पास ये फंक्शन है, याद रखना यहाँ एफ एक्स का मतलब नहीं है, एफ एक्स का मतलब ये था क्रिटिकल पॉइंट निकालना। अब जो हमारे पास फंक्शन है ये एफ एस इक्वल्स टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x+1, इसमें सबकी वैल्यू डालो। पहले x इक्वल्स टू 1 पुट अप करो, तो 1 पुट अप करोगे कितना आ जाएगा, 2 × 1³ माइनस 15 × 1² प्लस 36 × 1+1 आ जाएगा। फिर f2 पुट अप कीजिए, कितना आएगा, 2 × 2³ माइनस 15 × 2² प्लस 36 × 2 है ना +1। फिर f3 फाइंड कीजिए, 2 × 3³ माइनस 15 × 3² प्लस 36 × 3+1, सबकी वैल्यू फाइंड करना है बेटा आपको। अब f5 हमारे पास जितने क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे इंक्लूडिंग ये भी, सबकी वैल्यू फाइंड करना है f की वैल्यू में पुट अप करके। कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी टफ क्यों ना, 2 × 5³ माइनस 15 × 5² प्लस 36 × 5+1, अब सबकी वैल्यू कितना आ जाएगी, इसको प्यार से सॉल्व कर लीजिए। तो इसका सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा बताइए, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 20, इसकी वैल्यू आ जाएगी 28 और इसकी वैल्यू आ जाएगा 24 और सॉरी f1 की वैल्यू आ जाएगा 24, ठीक है, f2 की वैल्यू आ जाएगा 29, f3 की वैल्यू आ जाएगा 28 और f5 की वैल्यू आ जाएगा 56। क्लियर है, हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई है ना, इसको सॉल्व किया हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम की वैल्यू ये हो, इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन में जो भी वैल्यू पुट अप किया, जिस पॉइंट पे आपका आ गया 56 से ग्रेटर है, ये क्या होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ये क्लियर है, ये आंसर हो जाएगा। एब्सोल्यूट मिनिमम किस पे आ रहा है, 1 पे आ रहा, तो ये होगा एब्सोल्यूट मिनिमम, बस आंसर। तो समझ में आया बेटा, ये टॉपिक यही था कि जो फंक्शन दिया उस फंक्शन को क्या करना, डिफरेंशिएशन करके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कीजिए, और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के बाद क्या करना था, बस जो मैक्सिमम वैल्यू है मतलब फंक्शन में डाल दीजिए वैल्यू को, फंक्शन में डालने के बाद जो भी वैल्यू मैक्सिमम आ रहा हो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा, जिसमें मिनिमम हो रहा हो एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सेकंड मेथड पढ़ेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, फिर एक और मेथड है थर्ड, उसको भी अभी पढ़ना है। ठीक है, पहले राइट डाउन कर लीजिए इसको, फिर इसको हम अगला टॉपिक कर रहे हैं। सेकंड मेथड, ठीक है, सेकंड मेथड मतलब कि अभी तो हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पढ़ा, अब यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे फाइंड करेंगे लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, या समझ में आ रहा है ना, ये रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मिनिमा, या मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो स्टेप फर्स्ट है हाउ टू फाइंड मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। स्टेप फर्स्ट है वही, सबसे पहले जैसे मैं आपने एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू फाइंड किया था, क्या किया था, एवरेज एक्स निकाला था, एवरेज एक्स को 0 से इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट निकाला था। सिमिलरली यहाँ भी बेटा आपको एवरेज एक्स करना है,
एफ डैश एक्स निकाल के 0 से इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट निकाला। मान लो क्रिटिकल पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जो भी आ जाए, क्रिटिकल पॉइंट कांस्टेंट ही आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ हम चेक कैसे करेंगे, इस बात याद रखना। अब वहाँ एब्सोल्यूट में क्या था, वहाँ एब्सोल्यूट में फंक्शन को हम यूज कर देते हैं, फंक्शन में वैल्यू पुट अप करके चेक कर देते हैं कि जिसमें मैक्सिमम वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जिसमें मिनिमम वैल्यू वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ एफ डैश एक्स में जो भी क्रिटिकल पॉइंट है उस क्रिटिकल पॉइंट को पुट अप करेंगे। मान लो कि x इक्वल्स टू 3 आ गया, गॉट इट। अब हमें इस पॉइंट पे चेक करना है कि ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो इस बात को याद रखना है, जैसे हम लोग LHL और RHL पढ़े थे, याद है, x लेस देन 3 और x ग्रेटर देन 3, ये तो पढ़ते थे, ये तो पढ़े थे। अगर मान लो कि लेवल की बात करें तो पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू फिर ग्रेटेस्ट वैल्यू लिखते थे। इसका मतलब ये हो गया बेटा, इसका मतलब ये हो गया कि इफ एफ डैश एक्स चेंज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि दो वैल्यू कहाँ से आएगा, वही पहले हम लेफ्ट वाले वैल्यू को पुट अप करेंगे फिर राइट वाले वैल्यू को पुट अप करेंगे। अगर लेफ्ट वाला वैल्यू पॉजिटिव हो गया, पुट अप करने के बाद अगर वो पॉजिटिव गिव दे रहा, राइट वाले वैल्यू नेगेटिव गिव दे रहा, इट गिव्स मैक्सिमम एट एक्स इक्वल्स टू 3। ये मतलब 3 हो जाएगा। कैसे, ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ है एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 3। मान लो यहाँ क्या लेंगे मैं कि 2x प्लस 4, हमारे पास ये एफ एक्स आ गया, एफ एक्स प्लस 4 है। तो सबसे पहले इसको चेंज करना है या चेक करना है, तो कैसे चेक करोगे, यानी कि 3 सबसे पहले देख लो यार, यहाँ एक्स लेस देन 3 लेंगे तो एक्स लेस देन 3 क्या होगा, 2.9 ले लो या 2.9 ले सकते हो, 2.8 2.5 कुछ भी ले लो यार, ठीक है। अब यहाँ अगर आपने ले लिया 2.8 कुछ भी, अगर यहाँ अगर पॉजिटिव या नेगेटिव आ गया, जो भी आ गया, मान लिया पॉजिटिव आ गया तो ठीक है। अगर मान लो 3.1 ले लिया, अगर इसमें नेगेटिव आ रहा तो पॉजिटिव से नेगेटिव है 3.1 को, तो क्या हो गया, अब सेकंड चांस में ले रहे हो आप, तो हो जाएगा। फिर एफ डैश एक्स क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा, एट एक्स इक्वल्स टू बी में तो मिनिमम हो जाएगा। अगर नो चेंज हो रहा, पॉजिटिव से पॉजिटिव आ रहा, जैसे मैं ये देखो यहाँ आप या 2.9 पुट अप करो तो या 3.1 पुट अप करो तो दोनों केसेस में क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा। आपको वैल्यू फाइंड नहीं करना है, केवल आपको साइन को देखना है कि पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा। अगर ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, गॉट इट। नेगेटिव टू नेगेटिव होगा तो भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होगा। तो ये चेक करने का मेथड है फर्स्ट डेरिवेटिव से। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो 2 पॉइंट है वो पढ़ेंगे हम हाउ टू फाइंड मैक्सिमम या मिनिमम या एक्सट्रीमियम वैल्यू, ठीक है, फ्रॉम सेकेंड डेरिवेटिव मेथड, फ्रॉम सेकेंड डेरिवेटिव मेथड। सेकेंड डेरिवेटिव के लिए कैसे फाइंड करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव मेथड, ये थर्ड मेथड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और सबसे इजी मेथड है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम लोग इसी मेथड से क्या करेंगे हम लोग, ठीक है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है, हाउ टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले वही है स्टेप फर्स्ट, क्या होगा, स्टेप फर्स्ट हो जाएगा वही एफ डैश एक्स फाइंड करो, फाइंड, ठीक है, फाइंड एफ डैश एक्स, फिर क्या होगा, उसके बाद एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, इक्वेट 0 एंड, है ना, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए बी सी, ये सेम ही है मेथड, वहां क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स अपने फाइंड कर ले, उसमें भी था यहाँ भी था, एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम तक ये सेम हो गया, ठीक है। अब जो स्टेप सेकेंड है इसमें देखो, अब हमारे पास x की वैल्यू a b c आ गया, मान लो 3 हमने ले लिया, 4 5 कितनी या एक ही आ सकता है। स्टेप हमारा सेकंड क्या कह रहा है, उसमें स्टेप सेकंड में चेंज हो रहा था वैल्यू, एफ डैश एक्स वैल्यू पूरा करते थे। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा, अगेन फाइंड डेरिवेटिव, मतलब कि एफ डैश का जब डेरिवेटिव करोगे तो एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा,
एफ डबल डैश ऐसा आ गया, वहां हम लोग एफ डैश में पुट अप करते हैं। याद रखें, बड़ा सिंपल है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम में हम क्या करते हैं, एफ एक्स में वैल्यू पुट अप करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या करते हैं, एफ डैश एक्स में वैल्यू पुट अप करेंगे, और थर्ड मतलब कि सेकेंड डेरिवेटिव में हम सेकेंड डेरिवेटिव में एफ डबल डैश में वैल्यू पुट अप करेंगे, जो भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा। तो एफ डैश एक्स वैल्यू फाइंड कर दिया, फाइंड एफ डबल डैश। इफ यही आ गया, इफ एफ डैश ए, एफ डबल डैश ए, मान लो कि एफ डबल डैश कुछ भी आ गया, उसमें क्या किया आपने, जो भी एक पॉइंट पे चेक करना है कि मैक्सिमम मिनिमम है, तो एफ डबल डैश की जगह आपने एक्स की जगह ए पुट अप कर दिया, जो भी वैल्यू है। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इट गिव्स मैक्सिमम। ग्रेटर है ना, तो क्या आ जाएगा, अगर एफ डबल डैश ए लेस देन 0 आ रहा, इट गिव्स मैक्सिमम। अगर वही एफ डबल डैश ए इक्वल टू 0 आ गया, इट गिव्स क्या, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। या आप क्या कर सकते हो, चेक फ्रॉम फर्स्ट डेरिवेटिव। जब फर्स्ट डेरिवेटिव से जब चेक करोगे ना, वहां भी आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन ही आएगा। तो इस टाइप से ये थर्ड मेथड था, और थर्ड मेथड को हम यूज समझना था, कुछ नहीं करना था। सभी में फर्स्ट स्टेप सेम ही था, एब्सोल्यूट मैक्सिमम में या फर्स्ट डेरिवेटिव में, या क्या बोलते हैं आपके पास सेकंड ऑर्डर मतलब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में भी सेम में फर्स्ट स्टेप सेम था। सेकेंड स्टेप में यही है कि डबल डेरिवेटिव इसमें करना है, और जो भी क्रिटिकल पॉइंट है उस क्रिटिकल पॉइंट को डालना है। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम देगा, लेस देन 0 है मैक्सिमम देगा, इक्वल टू है या तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव से चेक करो या इसको डायरेक्ट ले सकते हो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना, क्लियर है? तो लाइक शेयर कमेंट भी कर देना। ओके।